आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 8.1 का। गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट करना है ऑल रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब वे कौन है? sec मुझे गिवन है तो sin थीटा, cos थीटा, tan, cot, sec मुझे गिवन है तो मेरे पास लास्ट बचा cos sec थीटा। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कॉस तो मैं इसको उल्टा भी कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा, लेकिन वो अभी रूल हमने अभी कहीं डिस्कस नहीं किए हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, BPT आपका ट्रिकी फॉर्मूला, P/H। P/H के लिए सबसे पहले मैं अपना ट्राइंगल बनाता हूं कि मुझे क्या गिवन है। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 और sec आता है इधर जब आप उल्टा करते हैं तो ये आ जाएगा H/B। तो sec थीटा H/B एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट 90 डिग्री ट्राइंगल इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना पॉसिबल फिलहाल नहीं है 8.1 के लिए। तो A, B और C, देखिए यहाँ A, B, C आप कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि उसने एंगल को थीटा दिया है। मैं थीटा इधर कंसीडर करता हूँ, यहाँ से जल्दी कैलकुलेशन होती है, मेरे लिए इजी हो जाती है। इसे बेस बोला जाता है और थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं P। P का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोट होता है। अच्छा, थीटा यहाँ भी हो सकता था लेट, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ थीटा लूँ। तो फिर मैं इसको बेस बोलता B और इसको P बोलता और इसको हाइपोट। अभी जो मुझे गिवन है यहाँ से मैं देखता हूँ हाइपोट 13 है, तो 13 K और बेस 12 K। मेरे पास ए बी नहीं है, मीनिंग P की वैल्यू। और जब मैं साइन थीटा फाइंड आउट करूंगा, इसने कहा है ऑल अदर्स, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, लेकिन P तो मेरे पास नहीं है। जब P नहीं है तो ना तो मेरे पास साइन थीटा आ पाएगा, ना मेरे पास cos sec थीटा आएगा। जहां भी P का इन्वॉल्वमेंट होगा मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? यहां इन ट्राइंगल ABC यूजिंग या बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूं। हाइपोट का स्क्वायर AC स्क्वायर, बेस BC बेस, और AB की बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर। AC की वैल्यू 13 K का होल स्क्वायर, BC की वैल्यू 12 K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 K स्क्वायर इक्वल टू 144 K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 144 को इधर माइनस कर दें तो 25 आएगा, 25 K स्क्वायर AB स्क्वायर, और AB का इस पर स्क्वायर रूट डाल दें। मैं लिख सकता हूं ऐसा, स्क्वायर रूट 25 K स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से निकलेगा 5K। यहां हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम किस तरह के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो यहां मैं हाइट लूंगा तो हाइट पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास नेगेटिव होगी। AB आया, ये इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। AB की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब एक एक करके जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स थे उन रेशियोज को निकाल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नंबर फर्स्ट, नाउ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू P/H। फॉर्मूले में देखिए जरा अपना पिक्चर, एक पिक्चर रफ एक ड्रॉ कर लेता हूं, आसानी रहेगी कि मेरे पास ये सब चीजें हैं। 5K, 12K, 13K, 90 डिग्री, ABC कोई ज़रूरत नहीं, चलिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोट। P/H यहाँ थीटा था और थीटा के बेस से इसको P बोला जाता है, तो 5K और H की वैल्यू 13, K कैंसिल, 5/13। नेक्स्ट वाला cos थीटा। देखिए cos थीटा यदि मैं 1/sec थीटा कर दूं तो भी ये cos थीटा होता है, लेकिन इस बात को हम 8.3 या 8.4 के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमने इस कॉन्सेप्ट पर बात नहीं की फिलहाल यहाँ 8.1 के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि sec थीटा की वैल्यू 13/12, तो 1/13/12, 12 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 12/13। या अपने 8.1 के बेस पर फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे था आपका? cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला, जो आपका ट्रिकी फॉर्मूला है, B/H। बेस 12K अपॉन हाइपोट 13K कैंसिल, और ये देखिए सेम वैल्यू 12/13। नंबर थर्ड,
थर्ड ये सब कॉन्सेप्ट में डिस्कशन से दो टाइप से निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि साइन भी आपने निकाल लिया और कॉस भी निकाल लिया है, तो आपस में डिवाइड करेंगे 13 से 13 कैंसिल, तो 5/12 आ जाएगा। लेकिन नहीं, टेन थीटा को हम 8.1 के बेस से ही फाइंड आउट करेंगे। तो टेन थीटा है P अपॉन बी, P अपॉन बी, 5K अपॉन 12K कैंसिल, और ये देखिए 5/12 वैल्यू। नंबर फोर्थ कॉट थीटा। कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट में सारी बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन 8 पॉइंट वाले बेस से कॉट थीटा को उल्टा कर दीजिए, B अपॉन P, B अपॉन P। पिक्चर से देखिए B कौन है, 12K, और P की वैल्यू 5K कैंसिल, 12 अपॉन 5। अभी मैंने आपसे कहा था कि 10 की वैल्यू कॉट को उल्टा करके भी निकाली जा सकती है, 1 ओवर कॉट कर दीजिए, और 1 ओवर कॉट का मीनिंग था 1 अपॉन दिस वैल्यू, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। कॉट के बाद आता है सेक, लेकिन सेक गिवन था जिससे हमने सॉल्व किया है। लास्ट है इसका फिफ्थ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा फिर अपनी फॉर्मूले पर H अपॉन P बोला जाएगा, H अपॉन P, और H है 13K और परपेंडिकुलर 5K कैंसिल, और वैल्यू 13 अपॉन 5। यही कंप्लीट करना था, ये सभी आंसर के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लेते हैं। क्वेश्चन 6, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A cos B, ये गिवन पोर्शन हो गया, और शो करना एंगल ऑफ A इक्वल टू एंगल B। एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, दो एक्यूट एंगल लेने होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल A एंगल B, C बचा, फिक्स कर दीजिए, 90 लिख दीजिए। जो आपको गिवन है उसका यूज कर लेते हैं इसमें। इट इज गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। इक्वेशन फर्स्ट, चाहे तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, cos A cos B यहां वैल्यू रख दें, लेकिन सबसे पहले इन ट्राइंगल का यूज करते हुए चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC cos A, फॉर्मूला जो सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए 8.1 के लिए, तो स्पेशली HHB, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व जल्दी होता है। cos A B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोट, बेस AC, क्योंकि आपने एंगल A पे बात करी है, और जब एंगल A पे बात करते हैं तो ये इसकी एडजेसेंट साइड ये बेस होगा, और सामने वाला P हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोट, तो इसलिए हम B को लेंगे AC, क्योंकि ये बेस है, और हाइपोट है आपका AB। एंड cos B भी फाइंड आउट करते हैं। cos B फॉर्मूला तो वही रहेगा, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोट, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपके पास कॉपी हो गई यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एंगल इस बार इधर कंसीडर किया है कि एंगल B है आपका, तो ये बेस होगा और ये हाइपोट होगा, तो बेस कितना लेना है, BC, और हाइपोट दोनों में AB ही रहा। फ्रॉम इक्वेशन 1 इनकी पुट कर देते हैं वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए cos A की वैल्यू आपके पास AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू कॉपी करिए यहाँ से और यहाँ पुट कर दीजिए, BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल वैल्यू, AC इक्वल टू BC। दो साइड इक्वल हो जाती हैं, आप इसमें लाइन ऐड कर लीजिए कि इन ट्राइंगल ABC टू साइड्स AC and BC are equal. Their opposite, we know that their opposite angles are also equal. ये एक छोटी सी थ्योरम थी कहीं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। ये देखिए दो साइड इक्वल थी, ये आपने प्रूव किया था पहले, ये दोनों इक्वल हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। यही आंसर प्रूव करना था 6 के लिए। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है एंड सेकेंड। तो फर्स्ट अपना वही ट्रिकी फॉर्मूला PB और HHB, क्योंकि विदाउट ट्राइंगल मैं वैल्यू साइन थीटा नहीं निकाल पाऊंगा, cos थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन 8.1 के लिए फिलहाल
एक पिक्चर के साथ ही चलते हैं, एक ट्राइंगल के साथ। थीटा उसने एंगल दिया है, थीटा मैं कंसीडर यहाँ करूँगा, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी बेस परपेंडिकुलर हाइपोट लेने के लिए। ए बी सी आप किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। कॉट थीटा जो मुझे गिवन है, इट इज गिवन दैट कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और कॉट को आप करते हैं उल्टा, यहाँ से उल्टा कर लीजिए, क्योंकि ये tan होता है P/B और कॉट होता है B/P, तो B/P लिखिएगा, B/P। इसने आपको क्या दिया, इसने बता दिया कि बेस आपके पास 7 है, तो बेस कौन होगा फिर 7K, और P की वैल्यू 8K। K क्यों लिखा मैंने ये सब चीज़ें पिछली वीडियो में बताई हैं आपको, क्योंकि आप समझिए हो सकता था कि ये 70 होता, 70 और ये 80 होता, तो ये तो मल्टीपल 10 का आ गया ना, ये 10 के मल्टीपल है दोनों, तो इसे कैंसिल कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आती है 7/8, क्योंकि ये एक रेशियो में वैल्यू गिवन है और वो सिंप्लीफाई होकर 7/8 मुझे शो कर रहा है कॉट थीटा। तो हो सकता था कि वह 70/80 आया होगा, तो इसलिए हम उसका मल्टीपल में K ले लेते हैं कि जो K की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई करने के बाद वो ओरिजिनल वैल्यू दे सकती है। तो कॉट थीटा से मुझे ये वैल्यू मिली, यहाँ 90 डिग्री फिक्स है, मेरे पास हाइपोट नहीं है, क्योंकि साइन थीटा के लिए P/H का फॉर्मूला होता है P/H, लेकिन हाइपोट मेरे पास नहीं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, हाइपोट का स्क्वायर AC स्क्वायर BC एंड AB स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं मालूम, BC 7K तो 49, 7K का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 84K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 और 9 13, और 6 और 4 10 और 1 11, स्क्वायर रूट डाल दीजिए इसमें, तो वैल्यू अंडर रूट के अंदर तो 113 हो जाएगा और अंडर रूट के बाहर वैल्यू K रहेगी, K। आसान लग रहा होगा, डिफिकल्ट नहीं है। अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा आपकी रिक्वायरमेंट है, तो निकालिए, मुझे क्वेश्चन के लिए एक ज़रूरत है, बिकॉज साइन थीटा इन ट्राइंगल ऑफ ABC, साइन थीटा की वैल्यू P/H, देखिए फॉर्मूले से P/H, परपेंडिकुलर 8K, हाइपोट 113 स्क्वायर रूट में कैंसिल, केवल स्क्वायर रूट 13 तक है, 113 तक। दूसरा इसने कॉस थीटा भी आपसे पूछा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू B/H, B की वैल्यू 7K और H अभी आपने फाइंड आउट किया 113K, कैंसिल वैल्यू, ये वैल्यू लिखते हैं 8/113, 7/113। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, या पहले चलिए सेकंड कर लेते हैं क्योंकि स्पेस भी कम है। सेकंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, मुझे तो गिवन है पहले से ही, 7/8 का होल स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। सर ये सेकंड आंसर फिनिश है। मुझे फर्स्ट पार्ट के लिए बात करनी है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं। अभी हाइपोट हमने निकाला था इसका, स्क्वायर रूट 113 इंटू K, और ये मैं निकाल चुका साइन थीटा और कॉस थीटा। तो सेकंड पार्ट के लिए केवल सॉल्यूशन मुझे सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये 8.1 है, इसलिए मुझे डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिखनी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी और कॉस की क्या आई थी। अदरवाइज नहीं तो मैं इसमें एक में प्लस है एक में माइनस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर आएगा, ऐसे ही मैं यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ और सेकंड पार्ट बनेगा। सेकंड पार्ट का हमने पहला आंसर निकाल दिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है केवल 8.1 के बेस पर। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, 8/113, फिर माइनस 8/√ दिस वैल्यू अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113। ये 7 है यहाँ, 713, 1 माइनस 7/13। अब चलिए
ऐड और एक में सब्ट्रैक्ट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 अपॉन स्क्वायर रूट होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट और दिस वैल्यू होल स्क्वायर, और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें तो 164 अपॉन 113 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 अपॉन 113 इक्वल टू एलसीएम कर लीजिए 113 का, तो 1 माइनस ये 113 माइनस 64 अपॉन 113 एलसीएम। यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, एलसीएम 113 और 113 माइनस यहाँ 49 आएगा, 49 7 का स्क्वायर 49 ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 113 से यदि 64 माइनस कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है 49, क्योंकि 13 में से 4 गया 9, यस, तो 49 और 113 से 49 माइनस कर दें तो वैल्यू हो जाएगी 64। ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट आपका 7 का, ये फाइंड आउट करना था, सॉरी फर्स्ट पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड हमने पहले ही कर दिया था, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है।